नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सेवा ही सर्वोच्च है, इसलिए नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है और हम लोग जनता की सेवा, देश की सेवा के लिए सरकार में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है और इसलिए नैतिकता के आधार पर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है और हम सब लोग उनको अच्छे से जानते हैं। हमारे प्रदेश के वो प्रभारी भी रहे संगठन के और उनके समय में यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी बनी है। लगातार अनेकों वर्षों तक उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि युवाओं के आक्रोश को शांत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। अब जिस विषय को लेकर पूरी दुनिया भर में हल्ला मचाया जा रहा था, उसकी इतिश्री हो गई और मगर उतने ही नहीं, माननीय मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा है कि इस मामले में इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई और कानून बनाने का 10 करोड़ और 10 साल की सज़ा, ऐसे कठोर कानून जो आने वाले समय में किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की साजिश ना हो, कठोरतम सज़ा का भी प्रावधान है। और मुझे लगता है कि अब इस पूरे विषय को लेकर जो युवकों में कहीं ना कहीं आक्रोश उपज रहा था, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जांच समिति और फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस्तीफे की जरूरत नहीं थी। गजेंद्र यादव ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा वापस लेने की अपील की। सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इस पूरे जो नीट परीक्षा का जो लीकेज को सुधारने के लिए बहुत से परिवर्तन किए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटी है पेपर लीक के संबंध में, और भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक को उसको दिया है जांच के लिए। तो जब एक बार जांच के लिए कमेटी गठित हो गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको देने की बात हुई है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूँ। बलौदाबाजार में ईडी और आईटी ने संयुक्त रेड की कार्रवाई की। टीम ने पीतल कारोबारी राजकुमार सराफ के घर देर रात दबिश दी, साथ ही उनके अन्य ठिकानों पर भी पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। संयुक्त रेड को लेकर अधिकारियों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बलौदाबाजार में हुई इस हाई प्रोफाइल रेड से हड़कंप मच गया है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपये में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। मुंगेली नगर पालिका के नवनियुक्त 5 एल्डरमैन के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और विधायक पुन्नू लाल मोहले भी शामिल हुए।
एल्डरमैनों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 22 पार्षदों के साथ 5 एल्डरमैन होने से मुंगेली नगरपालिका की ताकत बढ़ी है। अब और तेजी से विकास होगा। मुंगेली नगरपालिका की ताकत बढ़ी है और मुंगेली में अब और तेज गति से विकास के काम होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ लोकसभा या विधानसभा में ही नहीं होता, वो नगरपालिका और ग्राम पंचायत में भी होता है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। लोकतंत्र केवल लोकसभा में नहीं होता, केवल विधानसभा में नहीं होता। लोकतंत्र हमारे निगमों में होता है, हमारे ग्राम पंचायतों में होता है, जहाँ सीधा सीधा जनता का जुड़ाव हमारे जनप्रतिनिधि से होता है। इसलिए जनता अपनी बात वहाँ तक रखते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि उनकी प्राथमिकताएं तय करते हैं और शासन की योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जनता तक पहुँचाने में मदद करते हैं। राजधानी रायपुर के शिवनाथ मोटर्स महिंद्रा के शोरूम में टीम लीडर के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी ने ग्राहकों को विश्वास में लेकर बुकिंग और डाउन पेमेंट के नाम पर करीब 10,25,000 रुपए अपने अकाउंट में जमा करा लिए। शोरूम ने जब हिसाब चाहा तो वो टाल मटोल करने लगा। शोरूम के मैनेजर ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है। बांधा थाना क्षेत्र में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। महिंद्रा शोरूम में वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय के विरुद्ध में यह अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एम्प्लॉय के द्वारा विभिन्न लोगों से एडवांस में राशि ले करके उसको कंपनी के खाते में नहीं जमा करके व्यक्तिगत रूप से उसका गबन कर लेने की शिकायत पर यह अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अपराध पंजीबद्ध करके इसमें विवेचना जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भ्रष्टाचार की हद हो गई है, सड़क और पुलिया धसक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम बिहार में ऐसी घटनाएं सुना करते थे कि पुलिया टूट गई है, सड़क में दरार पड़ गई है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी पुल पुलिया में दरारें और सड़कों के धसकने की खबरें आ रही हैं। राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी और केंद्रीय सड़क निर्माण के कार्यों में भी भारी अनियमितता सामने आ रही है। देखिए, सड़क और पुल टूटने की बातें छत्तीसगढ़ में कभी नहीं होती थी। हम लोग बिहार में सुनते थे कि वहाँ के पुल गिर गया, सड़कें भसक गई, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की स्थिति आ गई है। और ये डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसमें भ्रष्टाचार इतना है कि कोई सड़कें ठीक से नहीं बन पा रही, कोई पुल ठीक से नहीं बन पा रहे हैं। हमारे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पुल भी बह जा रहे हैं और जो केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग की जो सड़कें हैं, रेलवे के पुल हैं। राजनांदगांव में रमन सिंह जी नाराज होकर बोल रहे थे कि रेलवे का पुल गिर गया। रेल मंत्री से भी बात किया। यहाँ गडकरी जी के साढ़े सड़क में दरार आ गई, बह गया। छत्तीसगढ़ में हमारे नारायणपुर और सरगुजा और जो सुदूर बस्तर के अंचल के जो पुल पुलिया थे वो सब बह गए। तो ये आज हो क्या रहा है? पूरे देश में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, वैसे ही आज छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का माहौल है। और ये सरकार जो काम जनता ने दिया है वो काम नहीं कर पा रही है और इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल में CGPSC के माध्यम से प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं से वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद वे इस मामले की जांच कराएंगे। आज CBI इस मामले की जांच कर रही है और उस समय के चेयरमैन समेत शामिल अन्य दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के शासन में अपराध करने वालों को सजा जरूर मिलती है। पिछले कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ CGPSC के द्वारा खिलवाड़ हुआ था, भारी भ्रष्टाचार हुआ था। और विधानसभा चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था युवाओं से कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी। और आज CBI इसकी जांच कर रही है और जो उस समय के चेयरमैन थे सहित और भी जो दोषीदार हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारी पार्टी करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाती है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपराध करेगा और उस अपराधी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होगी।
बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर विकासखंड के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र सुरहुल खास में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां बच्चों को एक्सपायरी डेट की रेडी टू ईट खाद्य सामग्री खिलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जांच के दौरान 12 पैकेट ऐसे भी मिले जो एक्सपायर हो चुके हैं। ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हुई लापरवाही पर स्थानीय ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।